हेलो फ्रेंड्स, हर हर महादेव एंड वेलकम टू माय चैनल योगिताज होम किचन। तो योगिताज किचन से आज आप देख रहे हैं बहुत ही मज़ेदार जूसी सी रसीली सी स्वीट जो कि होली के फेस्टिवल पर सबसे ज़्यादा घरों में बनाई जाती है, या मैं कहूँगी कि मोस्टली घरों में बनाई ही जाती है। तो फ्रेंड्स, आज की मेरी गुजिया की स्पेशलिटी ये है कि मैं आपको बिल्कुल मार्केट स्टाइल बहुत ही सॉफ्ट और जूसी सी सीक्रेट्स के साथ में आपको ये रेसिपी दिखाऊंगी, और साथ में मैं ये भी दिखाऊंगी कि सिर्फ एक मैदा के जो डो से हम किस तरह से इस तरह से अलग अलग गुजिया, समोसे, पॉकेट्स, ये सब कुछ हम बना सकते हैं। और यहाँ तक कि इवन मठरी भी बना सकते हैं। ये फ्रेंड्स मेरी गुलाब जामुन की रेसिपी थी, तो ये होली पर मैंने बनाए थे, तो उसके साथ में थोड़ा सा जॉइन हो गई ये वीडियोस बनाते हुए। तो फ्रेंड्स, अगर आपको गुलाब जामुन की रेसिपी भी चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं, जब मैं ये वीडियो बना रही थी तो मेरे बेटे के आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि उसे ये सारी डिशेस देख करके उसे खाना था, और मैंने उसे कहा कि तुम प्लीज़ अभी मत खाओ, तो वो रो रहा था। तो ये भी वीडियो थोड़ी सी कैप्चर हो गई। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने आधा किलो के बराबर जो ये मैदा था वो लिया है, यानी मैंने पाव भर लिया है। आधा किलो का पैकेट था, तो पाव भर के बराबर मैंने यहाँ पर मैदा लिया है। और आप देख सकते हैं मैंने इसके अंदर कुछ भी नहीं डाला, सिर्फ 1 चम्मच मैंने डाला है घी। और 1 चम्मच का मोयन, घी का मोयन डालने के बाद में मैंने इसको अच्छे से मसल करके तब तक हम करेंगे जब तक कि इस आटे की मुठियाँ से ना बन जाए। इसके अलावा आपको इसके अंदर कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है। आप इसके अंदर सिर्फ थोड़ा सा मीठे पानी से भी इस आटे को गूँथ सकते हैं। मुठियाँ बना करके हमें देखना होगा, जब इस आटे के अच्छे से मुठियाँ बन जाएंगी ना, उसके बाद ही हम इसमें पानी डाल करके इसे गूँथेंगे। आप इसे मीठे पानी के साथ भी गूँथ सकते हैं, शक्कर का थोड़ा सा मीठा पानी घोल करके। आप चाहें, अगर आप ऊपर से घुंजों पे चाशनी नहीं चढ़ाना चाहते हैं तो इसे आप मीठे पानी के साथ भी गूँथ सकते हैं, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया, मैंने नॉर्मल पानी के साथ ही गूँथा था, क्योंकि मुझे लगा था कि अंदर का जो भरावन होता है वो भी मीठा होता है, ऊपर से चाशनी भी होती है तो वो भी मीठी ही चढ़ती है। तो मैंने इसीलिए इनको फीका ही रखा था, इस आटे को, आई मीन मैदे के डो को। थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल करके है मैं एक बिल्कुल सॉफ्ट सा डो, जो हम रोटी वाला आटा गूँथते हैं ना, बिल्कुल वैसा सॉफ्ट डो हमें गूँथना है, ना कि टाइट डो गूँथना है। टाइट डो गूँथेंगे तो हमारा गुजिया बनाने में हमें काफ़ी प्रॉब्लम होगी। तो बिल्कुल सॉफ्ट सा डो बना करके आधे से 1 घंटे के लिए हमें इसे रेस्ट के लिए छोड़ देना है। आप 15 मिनट भी छोड़ेंगे तो भी चलेगा, लेकिन मैं आधे से 1 घंटे के लिए इसे रेस्ट करने के लिए छोड़ देती हूँ। इसे काफ़ी अच्छे से मैंने मला है। काफ़ी अच्छे से मलने के बाद में हम इसे रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे। उसके बाद फ्रेंड्स, मैंने लिया है, आप चाहें तो थोड़ा सा मावा भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन आपने देखा कि जैसे कि मैंने मावा मंगवाया था, लेकिन मैंने गुलाब जामुन बनवा लिए मेरे बेटे की डिमांड पर। तो मैंने यहाँ पर सिर्फ ड्राई फ्रूट्स और नारियल के बुरादे के साथ ही अपना यहाँ पर जो इसका भरावन होता है वो मैंने बनाया है। तो इसके लिए मैंने एक कढ़ाई ली है। कढ़ाई में मैंने 1 से 2 चम्मच के बराबर घी डाला था, और ये सारे कटे हुए ड्राई फ्रूट्स, काजू, बादाम, किशमिश और थोड़े से पिस्ताचियो, ये सारे मिक्सअप करके मैंने इसे अच्छे से फ्राइड कर लिया है। और मैंने इसके अंदर डाली है 2 इलायची, जो कि बहुत अच्छा फ्लेवर देंगी। आप चाहें तो कुछ केसर की पत्तियाँ भी बाद में डाल सकते हैं। उसके बाद मैंने इसमें अंदर डाला है थोड़ा सा कोकोनट पाउडर। कोकोनट पाउडर मेरा 100 से 150 ग्राम के करीब था, जो कि घर का ही था, घर का बना हुआ कोकोनट पाउडर था। आप चाहें तो मार्केट वाला भी यूज़ कर सकते हैं। और इन जो ड्राई फ्रूट्स को है ना, बहुत अच्छे से रोस्ट कर लेने के बाद में मैंने इसके अंदर कोकोनट पाउडर डाला है, और उसे भी मैंने बहुत अच्छे से रोस्ट किया है। तो फ्रेंड्स, आप मेरी ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर करना मत भूलिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि इस तरह की बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस जो है ना, मैं हमेशा से लाती रहती हूँ। और बिल्कुल मैं हाउसवाइफ के लिए ऐसा खाना दिखाती हूँ जो हम नॉर्मल वे में, नॉर्मल किचन में हम बना सकें, बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स के साथ में। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं यहाँ पर गोला का खोपरा डालने के बाद में, बुरादा डालने के बाद में मैंने यहाँ पर 1 से 2 कप के बराबर जो है दूध ऐड किया है। आप यहाँ मेज़रमेंट कहेंगे, यहाँ पे मैंने मेज़रमेंट नहीं किया था। उसका रीज़न ये था कि दूध थोड़ा सा आप इसके अंदर डाल दीजिए, और शक्कर मैंने यहाँ पर 4 बड़े चम्मच डाली थी। वो अकॉर्डिंग टू नारियल के बुरादे के ऊपर डिपेंड होता है। जितना नारियल का बुरादा था उसकी आधी मैंने शक्कर डाल दी थी, क्योंकि जो ये नारियल का बुरादा है ना, वो दूध को बहुत अच्छे से ऑब्जर्व कर लेगा। तो 1 से 1.5 कप, 2 कप भी आप दूध डालेंगे तो चल जाएगा। और आप चाहे तो ये इस स्टेज पर थोड़ा सा खोया या फिर मिल्क पाउडर भी ऐड कर सकते हैं, पर वो मैंने नहीं ऐड किया, क्योंकि मैं नॉर्मली हमेशा से ऐसे ही गुंजे बनाती हूँ और ये बहुत पसंद आते हैं। तो फुल फ्लेम पर या स्लो फ्लेम पर, वो आपकी इच्छा है।
आपको इसे कंटिन्यूसली हिलाना होगा। और मैंने फुल फ्लेम पर ही कर लिया था और इस तरह से ये गुजिया का भरावन मैंने जो है बना लिया है। स्टफिंग जिसे हम बोलते हैं वो हमने बना ली है। फ्रेंड्स, इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान आपको रखना होगा। अगर आपको गुजिया थोड़े ज़्यादा दिनों के लिए रखनी है ना, तो हमें इसका मॉइस्चर बिल्कुल सुखाना होगा लो फ्लेम पे। अगर हम इसके अंदर थोड़ा सा भी मॉइस्चर रखेंगे ना, तो ये गुजिया थोड़ा सा ख़राब होने की या नरम सी होने का टेंशन रहता है। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, मैं इसमें बार बार पानी चेक कर रही हूँ। मुझे कढ़ाई में इसमें हल्का हल्का जो दूध का पानी रहता है ना, वो नज़र आ रहा था। तो उसे मैं लो फ्लेम पर बिल्कुल सुखाने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि जितना भरावन होगा बिल्कुल सूखा सा बनेगा ना, तो हमारे गुजिया हम लॉन्ग टाइम के लिए भी रख सकते हैं। 1 से 1.5 महीने के लिए भी ये गुजिया ख़राब नहीं होती है। तो फ्रेंड्स, ये हमारा बहुत अच्छा सा स्टफिंग बन गया है और इसे मैंने ठंडा रखने के लिए छोड़ दिया है। और उसके बाद जो ये आटा मैंने रेस्ट करने के लिए 1 घंटे के लिए छोड़ दिया था, उसका मैं अच्छे से जो ना एयर निकाल रही हूँ, ताकि क्या इसे अच्छे से लोच दे देंगे ना, तो इस आटे के अंदर जो भी एयर होती है ना, वो निकल जाती है और बहुत ही अच्छे से हमारा बन जाता है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर बताऊँगी गुजिया बनाना। सेकंड नंबर पे मैं आपको बताऊँगी समोसे बनाना, कि समोसे हम कैसे स्टफिंग से भर सकते हैं। और थर्ड नंबर पे मैं आपको बताऊँगी पॉकेट से बनाना, जिन पॉकेट्स में भी हम नॉर्मली ये सब भर सकते हैं। और फोर्थ नंबर पे मैं आपको बताऊँगी यहाँ पर मठरी बनाना, यानी इस आटे से हम मठरी कैसे बना सकते हैं। तो वो सबसे बड़ा सीक्रेट रहेगा कि हम मठरी कैसे बना सकते हैं। तीनों भरावन के साथ तो हम ये चीज़ें बना लेंगे, मैं आपको तीनों की शेप्स दिखाऊंगी। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने एक बड़ी सी रोटी जो है बेल ली थी, नॉर्मल सी गोल गोल। इसका रीज़न ये था कि हमें इसकी परत बिल्कुल पतली रखनी है, इसलिए मैंने ज़्यादा पतली बेली, ताकि जो बीच से इसका हिस्सा होगा ना, वो बिल्कुल पतला सा आएगा। क्योंकि ये जो गुंजिया की शेप होगी, अगर जितनी पतली रहेगी ना, उतनी ही ज़्यादा अच्छी रहेगी। अगर मोटी रखेंगे तो मोटी मोटी और तलने में भी थोड़ी कच्ची रह सकती है और इतनी टेस्टी नहीं लगेगी। लेकिन ये जो शेल बनाते वक्त हमें बहुत ध्यान रखना होगा कि ये फटनी भी बिल्कुल नहीं चाहिए। और थोड़ा सा यहाँ सूखा मैदा स्प्रिंकल करके मैं यहाँ पर इनको रखती जा रही हूँ, ताकि ये इस बर्तन से चिपके ना। तो इस तरह से आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, छोटी सी लोई ली है मैंने, उसे गोल गोल बेला है और बेल करके उसकी परत को मैंने बिल्कुल पतला सा रखने की कोशिश की है। बिल्कुल पतला सा रखने के बाद में और उसे मैं अच्छे से, आप देख सकते हैं, देखिए यहाँ पर मेरा बेटा भी मेरी हेल्प कर रहा है। वो चाहता था कि मैं भी चपाती की तरह मम्मा इसको मैट करूँ, तो वो भी आ ही गया था यहाँ पर, क्योंकि बच्चों से सब्र नहीं होता है। आप देख सकते हैं राउंडर मैंने इस तरह से रोटी बना ली है और इसकी बिल्कुल बीच की परत बिल्कुल पतली रखने की कोशिश कीजिए, क्योंकि साइड्स तो जो है ना गुजिया के सांचे में कट जाएंगे। और अगर आपके पास गुजिया का सांचा नहीं है तो आप हाथ से भी बना सकते हैं, नॉर्मल लपेट करके। अगर आपको वो आइडिया भी सीखना है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको वो तरीका भी सिखा दूँगी। चाकू से कट करके हम नॉर्मली इस तरह से गुजिया बना सकते हैं, बट सांचे में बहुत ईज़िली और बहुत जल्दी बन जाती है। तो मैं हमेशा से ऐसे ही बनाती आई हूँ। तो आप देख सकते हैं हल्का सा सूखा मैदा स्प्रिंकल करके मैं इस तरह से यहाँ पर इनको स्टोर करती जा रही हूँ। और स्टोर क्या कर रही हूँ, साथ साथ में फ्राई भी कर रही हूँ, क्योंकि मैं अकेली हूँ तो मुझे इतना टाइम नहीं होता है कि मैं एक बार बनाऊँ और फिर बाद में मैं फ्राई करूँ। तो मैं यहाँ पर सारा काम साथ में ही करती जाती हूँ। अब सेकंड आ रही है आपकी समोसे की रेसिपी। यहाँ मैं आपको समोसा लपेटना सिखाऊंगी। देख रहे हैं ना आप, एक ही डो के साथ और एक ही मसाले के साथ होली पे हम 3 तरीके की गुजिया, या बोल सकते हैं 3 स्टाइल का जो है स्नैक बना लेंगे, स्वीट बना लेंगे। और इसी डो के साथ हम लोग बनाएंगे यहाँ पर मठरी भी, क्योंकि मेरे बेटे की मठरी फेवरेट है। मठरी क्या, आप समोसे भी बना सकते हैं। जी हाँ, अगर आलू का भरावन ले लिया तो समोसे भी बन जाएंगे। जैसे यहाँ मैं मीठे समोसे बना रही हूँ, वैसे आप यहाँ पर नमकीन समोसे भी बना सकते हैं। हुआ ना आइडिया। तो फ्रेंड्स, मैं आपको यहाँ पर एक बहुत अच्छी चीज़ दिखा रही हूँ। इस तरह से मैंने लौंग जो थी बट्टी थी वो बेल ली थी पूरी की पूरी, और उसके बाद मैंने इस तरह से पानी लगाकर उसे लपेट लिया और मैं ऐसे एक समोसे की शेप दे रही हूँ। और इस मीठे समोसे की शेप में मैं ये मीठा वाला जो भरावन हमने बनाया था, स्टफिंग हमने बनाई थी, वो मैं फिल कर दूँगी और इस तरह से हमारे ये समोसे भी बन जाएंगे। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, अगर आप मेरी ये वीडियो लाइक कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। प्लीज़ आप मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल को सपोर्ट करेंगे तो मैं आपके लिए इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियोस में नई वीडियोस लाती रहूँगी। और बिल्कुल ये वीडियोस हाउसवाइफ्स के लिए होंगी, जो कि बहुत जल्दी में बहुत कम सामानों के साथ में कुछ चीज़ें बनाती हैं, जिनके पास प्रॉपर तैयारी नहीं होती है, टाइम नहीं होता है। तो आप मेरी वीडियोज़ देख करके ना ये सारी चीज़ें बहुत जल्दी और बहुत सिंपल वे में मैं आपको सारी चीज़ें सिखाती हूँ। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, आपसे बातें करते करते इस तरह से ही हमारी समोसे की भी शेप बन गई। मैंने यहाँ पर स्टफिंग बहुत कम डाली थी, क्योंकि आप समझते हैं कि मीठी वाली स्टफिंग होती है ना, तो कोई इतना ज़्यादा ऑब्जर्व कर भी नहीं पाता है। ये चरके नमकीन समोसे नहीं थे, हम आलू तो बहुत ज़्यादा डाल देते हैं। तो ये छोटे छोटे समोसे ही मैंने बनाने की
ट्राई किया है। आप देख सकते हैं ये सेकंड समोसा भी इस तरह से बन रहा है। अगर आपको इनकी शेप्स बनाने में कुछ भी इशू हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने जो है आधा घी और आधा तेल डाल लिया था। पहले मैंने जो गुलाब जामुन तले थे ना, उसमें मैंने घी डाला था, तो मैंने गुलाब जामुन घी में ही तले थे। आपको मैं गुलाब जामुन की रेसिपी भी बहुत जल्दी देने वाली हूँ, अगर आप चाहते हैं तो कमेंट कीजिए। उसके बाद मैंने इसमें थोड़ा सा तेल जो है ग्राउंड नट्स का होता है ना, पीनट्स का, वो मैंने ऐड किया था। और यहाँ पर मैं इन गुजिया को बिल्कुल लो फ्लेम पे जो है फ्राई करूँगी। अगर हम हाई फ्लेम पर फ्राई करेंगे ना फ्रेंड्स, तो वो क्या होती है ना, जल जाएंगी और अंदर से कच्ची रह जाएंगी। तो 5 से 10 मिनट लगेंगे, लेकिन हमें बिल्कुल लो फ्लेम पर इन्हें फ्राई करना है, बिल्कुल हिलाते हुए धीरे 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 धीरे। और इसकी चाशनी को भी हमें रेडी करना है। और साथ ही साथ जब तक ये 10-10 मिनट में इस तरह से 4-4 गुजिया फ्राई होती जाएंगी, मैं दूसरी गुजिया भी बनाती चली जाऊंगी, तो हमारा काम बहुत ईजी हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कितना लो फ्लेम पर, कितना स्लोली मैं इन गुजिया को जो है फ्राई कर रही हूँ। और यहाँ पर मैंने लिया है 1.5 कप के बराबर। यहाँ हमें थोड़ा मेज़रमेंट रखना ज़रूरी रहेगा। कुछ चीज़ें मेज़रमेंट से बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं, जैसे कि मैं हाउसवाइफ को समझाती हूँ कि कुछ चीज़ें मेज़रमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती है, अंदाजे से भी काम चल जाता है, लेकिन कुछ में मेज़रमेंट की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ मैंने लिया है 1.5 कप के बराबर पानी और 1.5 कप के बराबर यहाँ मैंने ली है शक्कर, और बिल्कुल दोनों का बराबर सिमिलर जो है ना पार्टीशन रखा है। फ्रेंड्स, अब मैं आपको एक सीक्रेट रेसिपी यहाँ हलवाई वाले भैया की ये देना चाहूँगी। हमारे यहाँ बॉम्बे में एक बहुत बड़ी शॉप है, बहुत फेमस शॉप है, जिसकी स्वीट्स बहुत महंगी होती हैं। और उन्हीं भैया से मैंने पूछा था। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने 1.5 कप पानी डाला है, 1.5 कप शक्कर डाली है, और थोड़ा सा इलायची का पाउडर डाला है, और थोड़ा सा मैं फूड कलर और केसर डाला है। इस तरह से मैं इस चाशनी को रेडी कर रही हूँ। तो जी फ्रेंड्स, पहले मैं राजस्थान में थी, और जब राजस्थान में मैं ये गुजिया बनाती थी ना, तो मैं यहाँ पर 1 से 1.5 तार की चाशनी बनाया करती थी। और 1 से 1.5 तार की चाशनी बनाने के बाद उन गुजिया पर जब मैं वो 1.5 तार की चाशनी चढ़ाती थी ना, तो मेरे गुजिया अंदर से तो बहुत सॉफ्ट होते थे, लेकिन बाहर से जो होते थे ना, बहुत ही टाइट से हो जाते थे, क्योंकि वो शक्कर उस पर जम जाती थी। लेकिन फ्रेंड्स, जब मैंने उस शॉप की इतनी महंगी सी गुजिया खाई ना, और मैंने देखा कि उसकी चाशनी बिल्कुल लिपी सी थी, जिस पर उसने ऊपर से ड्राई फ्रूट भी स्प्रिंकल किए हुए थे। तो मैंने उनसे पूछा कि वो इस तरह से कैसी चाशनी चढ़ाते हैं। तो हालांकि वो हमें अपनी डिशेस नहीं देते हैं, लेकिन काफ़ी रिक्वेस्ट करने पर उन्होंने मुझे अपना सीक्रेट बताया कि मैम, जो सारी हाउसवाइफ होती है ना, वो 1.5 तार की चाशनी चढ़ाती है, लेकिन हम बिल्कुल गुलाब जामुन वाली बिल्कुल पतली सी चाशनी इस पर चढ़ाते हैं। इससे हमारी गुजिया बहुत मुलायम सी, बहुत नरम सी होती है। इसके लिए आपको बराबर क्वांटिटी में शक्कर और पानी को सिर्फ एक सिरप की तरह यूज़ करना है, एक सिरप बना लेना है, और उस पर हमें जो है ना गुंजों को चढ़ा देना है चाशनी को। और आपको 1.5 तार की चाशनी बनाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि अगर 1.5 तार की चाशनी बना लेंगे तो वो गुंजे जो होते हैं ना, बहुत टाइट से हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं बातें करते करते मैंने आपको ये पॉकेट बनाना भी सिखा दिया। अगर आपको पॉकेट बनाना नहीं आया होगा तो मैं दोबारा से बता दूँगी, क्योंकि मुझे उन भैया की बात बतानी थी। नॉर्मली आपने देख ही लिया कि मैंने ये पॉकेट कैसे बनाया, सिर्फ ये लौंग तो मैंने एक शो के लिए लगाया। तो मैं यहाँ पर आपको मेन चाशनी पर टारगेट करूँगी फ्रेंड्स, कि आपको इस तरीके की जो चाशनी है ना, गुंजों पर चढ़ानी है। अगर आप टाइट वाली, सख्त वाली 1.5 तार की चाशनी चढ़ाएंगे ना, तो उससे आपके गुंजे जो हैं बहुत से सख्त से हो जाएंगे, टाइट से हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरा बेटा मेरे साथ मस्ती कर रहा है बहुत ज़्यादा। मैं यहाँ पर गुंजों पर चाशनी चढ़ा रही थी, और उसे सब्र नहीं हो रहा है। जब हम कोई डिश बनाते हैं तो उसे पूरा से अच्छे से डेकोरेट करना होता है, वीडियो बनानी होती है, और भगवान का भोग भी निकालना होता है। लेकिन मेरा बेटा मुझसे क्वेश्चन कर रहा था कि मम्मा, व्हाट इज़ दिस, ये कौन सी स्वीट है, और वो गुजिया को गुजरात बोल रहा था। तो मुझे उससे बातें करते हुए बहुत मज़ा आ रहा था, और साथ ही साथ उसकी वीडियो भी बन रही थी। और वो कह रहा था कि मुझे ये नहीं खाना, मुझे तो मठरी ही खाना है। जी हाँ, भूल तो नहीं गए आप। आपको 3 डिशेस तो मैंने आपको बता दी, लेकिन इसकी मैं मठरी कैसे बनाऊंगी ना, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर वो डो बच गया था, थोड़ा सा वीडियो जो है मिस हो गया। आप ये मत सोचिएगा कि मैंने दूसरा आटा लिया है, सीरियसली मैंने वो दूसरा आटा नहीं लिया है, ये वही डो है। सिर्फ एक ही जो था बड़ा सा डो बच गया था, उसमें मैंने थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा जो है ना अजवाइन को मैंने ऐड कर दिया। आप चाहे थोड़ी काली मिर्ची भी ऐड कर सकते हैं। और उस डो को मैंने अच्छे से वापस से गूँथ लिया, वो थोड़ा सा वीडियो मेरा मिस हो गया। और उसके बाद उस डो की मैंने एक पतली सी जो ये है, थोड़ा सा मोटा रख करके मैंने इस तरह से ये मठरी के स्टाइल में काट लिया, और उसी ऑयल में मैं
ये मठरियाँ तल रही हूँ क्योंकि मेरे बेटे को ये मठरियाँ बहुत पसंद है। आप चाहें तो समोसा भी बना सकते हैं, क्योंकि आपने नोट किया होगा हमने बिल्कुल फीका मैदे का आटा गूँथा था। जब फीका मैदे का आटा गूँथा था तो उसमें थोड़ा-सा नमक और अजवाइन डाल कर के हम बहुत अच्छी मठरियाँ, अगर हाउसवाइफ़ जानती होंगी तो बना सकते हैं, और ये सच में बहुत टेस्टी मठरियाँ बनी थी। अब आप कहेंगे कि नमक जो है मैदा कैसे ऑब्जर्व करेगा, तो आप नमक को 1-2 बूंद पानी में डाल करके और अजवाइन डाल करके इस आटे को थोड़ा सा अगर मसलेंगे ना, तो ये बहुत अच्छा आटा बन जाएगा मठरी का, और हम ये बहुत अच्छी मठरियाँ बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं एक ही डो के साथ होली की प्रिपरेशन मैंने आपको करवा दी है, और मैंने गुलाब जामुन और चिवड़ा की रेसिपी भी अपने चैनल पर डाल दी है। अगर आप पोहे का चिवड़ा, तीखा वाला चिवड़ा और मीठी वाली नमकीन और गुलाब जामुन की रेसिपी भी देखना चाहते हैं, मावे वाले बिल्कुल ऑथेंटिक स्टाइल के गुलाब जामुन मैंने सिखाए हैं, कोई भी प्रिजर्वेटिव कुछ भी ऐसा मैंने नहीं डाला है उसके अंदर। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये रेसिपीज़ पसंद आएँ तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को लाइक, कमेंट एंड शेयर करना मत भूलिएगा। और एक ही मैदे के डो से मैंने आपको देखो कितनी सारी डिशेस सिखाई हैं। इसके ऊपर मैंने थोड़ी सी गुलाब की पंखुड़ियों से और जो पिस्ताचियो होता है ना, उसके साथ मैंने इसे डेकोरेट किया है अच्छा सा। आप देख सकते हैं मैंने बनाए हैं गुजिया, समोसे एंड पॉकेट्स, जिसमें मैंने लौंग लगाई हैं। तो आपको समझ में आया होगा कि हम जो है त्योहारों पर मेहमानों को खिलाने के लिए इस तरह की डिशेस बना सकते हैं। सामने मैंने चिवड़ा भी रखा है, थोड़ा सा मठरी भी रखा है, तो आप देख सकते हैं कि कितनी मज़ेदार